हेलो दोस्तों, अभिजीत इज हियर एंड आई आज मैं आपको वैल्यूएशन बताऊंगा कि वैल्यूएशन होती है क्या। वैल्यूएशन बेसिकली किसी भी कंपनी का करंट वैल्यू निकालना होता है। अगर आप जैसे जैसे कि जब आप मार्केट जाते हो कोई वस्तु को परचेज करने के लिए, तो आप ऐसे ही नहीं खरीद लेते हो, उस वस्तु का मोल भाव तय करते हो आप। जैसे कि आप बार्गेनिंग करते हो कोई वस्तु खरीदने से पहले कि क्या भैया ये चीज़ 10 रुपए की है, नहीं नहीं ये चीज़ 9 रुपए की देनी होगी आपको। ऐसे करके आप भाव तय करते हो और उस वस्तु जहाँ वो वस्तु कम कीमत में मिल रहा होता है आप वहाँ जाते हो और उस वस्तु को खरीद लेते हो और घर चले आते हो। क्या आपने सोचा है कि ये कैसे आप करते हो, क्या होता है इसका मतलब? आइए बताते हैं, आइए जानते हैं। बेसिकली आप प्राइस एंड वैल्यू के बीच कंपेयर करते हो और जहां इसकी प्राइस एंड वैल्यू अच्छी मिल रही होती है वहां आप जाते हो और उसे परचेज कर लेते हो। तो यहां से आप एक चीज कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्राइस, व्हाट इज प्राइस एंड व्हाट इज वैल्यू। तो वॉरेन बफेट जी ने इसे समझाने का एक अच्छा सा तरीका ढूंढा है, बहुत आसान तरीके से। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि प्राइस इज अ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज अ व्हाट यू गेट। मीन्स दैट जब आप खरीदने के लिए जो भी पे करते हो प्राइस, उसे बेसिकली प्राइस कहते हैं। एंड जब आप उस वस्तु एंड उसके बदले में जब आपको जो उस वस्तु को खरीदने के लिए जो वैल्यू मिलती है वही उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। जब उसके बदले में आपको जो कुछ मिलता है वो उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। आइए जानते हैं एक और चीज। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पे करते हैं दोस्तों उसके रिस्पेक्ट में, तो वो वस्तु ओवर वैल्यूड हो जाती है दोस्तों। स्टॉक के केस में भी हम ऐसा ही करते हैं दोस्तों। कभी कभी हम कोई स्टॉक को खरीदने के लिए भीड़ क्राउड को देखकर हम चले जाते हैं दोस्तों और ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद लेते हैं, जो उसके प्राइस के हिसाब से वो ओवर वैल्यूड होती है। एंड कोई स्टॉक ऐसा होता है दोस्तों उस सिचुएशन में, अभी हमेशा होता है, हमेशा आप देखोगे, हमेशा खोजोगे मार्केट में तो आपको ऐसा स्टॉक बहुत सारा मिल जाएगा जो अंडर वैल्यूड हो। मतलब कि उसकी जो ट्रेंजिकल वैल्यू है उसके अनुसार वो कम पैसे में ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो इन्वेस्टर जो होते हैं, ग्रेट इन्वेस्टर, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं ताकि उसकी अच्छी प्रॉफिट हो सके। आइए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करता हूँ, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: हिस्ट्रिकल वैल्यू, करंट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। हिस्ट्रिकल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली, हिस्ट्रिकल वैल्यू एंड करंट वैल्यू बेसिकली ये जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज एक भूमि खरीदा 1 करोड़ रुपए का एंड 10 साल के बाद यानी 10 साल या 20 साल के बाद मैं उस भूमि को सेल कर दिया 10 करोड़ रुपए में, 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए में। मैंने जिस प्राइस पर उसे खरीदा था एंड जिस प्राइस पर मैंने उसे बेच दिया, तो मैंने जिस प्राइस पर खरीदा था वो मेरी हिस्ट्रिकल कॉस्ट थी, हिस्ट्रिकल वैल्यू थी। एंड जिस प्राइस पर मैंने सेल किया वो उसकी मतलब करंट वैल्यू थी। यानी हिस्ट्रिकल वैल्यू एंड करंट वैल्यू से कंफ्यूज मत होना दोस्तों। कोई भी वस्तु को आप खरीदते हो जिस प्राइस पर, वो आपकी हिस्ट्रिकल वैल्यू होती है एंड जिस प्राइस पर आप बेचते हो उसको प्रॉफिट या लॉस के कंडीशन में, वो जो प्राइस होती है वो करंट वैल्यू होती है उस वस्तु की। आइए जानते हैं अब रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग दैट इट इज इंटायरली बेस्ड अपॉन द नीड्स। वो आपकी जरूरतों पर आधारित होती है दोस्तों। आइए जानते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू, मैंने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लिया था, पहले 10,000 रुपये अभी देने थे अपने फ्रेंड को,
तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप हमसे 11,000 रुपये ले लेना, लेकिन 1 साल के बाद लेना। मेरा फ्रेंड सोचा कि मैं क्यों ना मैं इससे अभी ले लूँ पैसा, क्या मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दूंगा, और एफडी में मुझे तो रिस्क फ्री कैलकुलेट कर रहा है वो, तो अगर रिस्क वो जोड़ेगा तो वो ज़्यादा ले सकता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ मैं ये एग्जांपल के लिए रिस्क फ्री कैलकुलेट कर रहा हूँ। रिस्क में यहाँ प्रॉफिट भी है लेकिन लॉस भी काउंट हो जाते हैं, इसीलिए रिस्क फ्री कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 10,000 रुपये जो मेरे फ्रेंड सोचे, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिया 10,000 रुपये 7% के रेट से, तो मुझे मेरे पैसे हो जाएंगे 1 साल के बाद 10,700। तो ये तो मुझे 11,000 दे रहा है। तो अब मैं देखता हूँ रिवर्स जाकर, तो ये देखा 10,000 से 10,700 यानी मल्टीप्लाई हो गया 1.07 का। एंड जब वो रिवर्स गया 11,000 डिवाइडेड बाई 1.07, तो उसको पता चला 10,280 रुपये मेरे बनते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एंड जब फ्यूचर वैल्यू में मिल जाता हूँ 11,000 बनते हैं, तो यानी 280 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार। तो वो सोचा कि देने ही सही है, मन में ही सोचा, तो दे दिया। आइए जानते हैं इससे एक फॉर्मूला भी बनता है दोस्तों। वो बेसिकली कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बनाया गया फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे बनाया दोस्तों? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r द पावर n। सिमिलरली द प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r द पावर n। यहाँ r क्या है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ ईयर। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय, टेक केयर।